सभी को जय जिनेन्द्र। तो आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं 531वें नंबर के श्लोक से। 17वें नंबर का श्लोक है हमारे इस 9वें अध्याय का आलोचना का, और इसमें 33 श्लोक हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा कर दें, है ना, जिससे कि अध्याय समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर आलोचना विषय को प्रतिपादित करते हुए कल जैसे कि यहाँ पे कहा गया था कि निश्चय ऐसे विचार किया जाए तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप यह आत्मा अनादि निधन है, ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण। उसके जन्म मरण की कल्पना व्यवहारी जन पर्याय की प्रधानता से केवल मोह के निमित्त से करते हैं, है ना। तो मोह के निमित्त से ही जन्म मरण की कल्पना होती है। निश्चय से तो इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप का न जन्म होता है न मरण होता है, और जिसका मोह नष्ट हो जाता है ना, तो उसका मन जो है वो स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं होता है। इस प्रकार से उसे यथार्थ आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि मोह को खत्म करना पड़ेगा। मोह खत्म होगा तो मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो फिर निर्भय हो जाएगा और अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने लगेगी, है ना। इस प्रकार से कल बात आई थी। फिर आगे 531वें नंबर के श्लोक में बात आती है कि यह विश्व वायु से ताड़ित हुए समुद्र के जल में उठने वाली लहरों के समूह के समान सदा और सर्वत्र क्षण नश्वर है। ये विश्व कैसा है? क्षण नश्वर है, क्षण भंगुर जिसको अपन कहते हैं। कैसे क्षण भंगुर? जैसे समुद्र में हवाओं के कारण से लहरें उठती हैं और तुरंत ही विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही विश्व है। ये अलग अलग व्यक्तियों के जीवों के कर्म के हिसाब से वो रचा जाता है और फिर मिटता चला जाता है ना। ऐसा विचार करके यह मेरा मन इस समय जन्म मरण रूप संसार की कारणीभूत इन समस्त प्रवृत्तियों के पार पहुंचकर, अर्थात ऐसी क्रियाओं को छोड़कर निर्विकार व परमानंद स्वरूप आप परमात्मा में स्थित होने की इच्छा करता है ना। इसलिए ये मेरा मन क्या होता है? इन सभी प्रवृत्तियों को छोड़ करके, जो कि हमें जन्म और मरण रूप संसार में फंसाती हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके, ऐसी क्रियाओं को छोड़ करके और परमानंद स्वरूप आप परमात्मा में स्थित होने की इच्छा करता है। मतलब इन सारी प्रवृत्तियों को छोड़ करके और अपने आप में स्थित हो, यही इच्छा होती है। आगे कहते हैं कि अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है और इससे प्राणी दुख को प्राप्त करता है, तथा शुभ उपयोग से धर्म होता है और इससे प्राणी किसी विशेष सुख को प्राप्त करता है। ठीक है। तो अशुभ उपयोग से पाप उत्पन्न होता है, अशुभ उपयोग होगा तो पाप होगा और उससे फिर दुखी होगा प्राणी। शुभ उपयोग करेंगे तो धर्म होगा, है ना, पुण्य होगा और इससे सुख प्राप्त होगा। सुख और दुख का यह कलहकारी, मतलब सुख और दुख का झगड़ा चलता रहता है पूरे टाइम। तो ये कलहकारी जोड़ा संसार के सहारे से चलता है, परंतु इसके विपरीत, अरे भाई, परंतु इसके विपरीत शुद्ध उपयोग से वह शाश्वतिक सुख का स्थान अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है ना। तो कहने का तात्पर्य देखो, अभी ये यहाँ पर आपको नोट करना है ना। अब जो हम कहते हैं आप नोट करो, मतलब आप नोट करो, उसको लिखो, है ना। अब आप कहोगे कि फिर आप लिखवाओ, तो अलग से नहीं लिखवा पाएंगे हम, आपको लिखना है। उपयोग तीन प्रकार के होते हैं, पहले बताया है, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग, ठीक। और तीसरा होता है शुद्ध उपयोग। अब आपको ये चीज समझना है, तीन प्रकार के उपयोग हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग करने से पाप होता है और दुख मिलता है, शुभ उपयोग से धर्म होता है और सुख मिलता है, और शुद्ध उपयोग से क्या होता है?
मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कर्मों की निर्जरा होती है फिर इससे शुद्ध उपयोग से। तो 3 प्रकार के उपयोग आपको याद रखने हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो हे अनंत भगवान, इस पद में तो आप स्थित हैं और मैं उस पद में अर्थात साता असाता वेदनी जनित क्षणिक सुख दुख के स्थानभूत संसार में स्थित हूँ, है ना। तो आप मोक्ष पद में स्थित हैं और मैं संसार में स्थित हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों की क्या है, वंदना करके, आराधना करके, आपको चरणों को प्राप्त करके मैं भी क्या करूं, शुभ और अशुभ को छोड़ करके शुद्ध की तरफ जाऊं। यही तो भावना होती है हमारी, है ना। तो यहाँ पर को 3 उपयोग के बारे में बता दिया गया है कि 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो उत्कृष्ट ज्योति ना तो भीतर स्थित है और ना बाहर स्थित है, जो दिशा विशेष में स्थित नहीं है, जो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है, जो ना गुरुता को प्राप्त होता है ना लघुता को प्राप्त होता है, जो कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना शब्द और वर्ण से रहित है, निर्मल ज्ञान एवं दर्शन की मूर्ति है, उसी उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप में हूँ, इससे भिन्न और दूसरा कोई भी मेरा स्वरूप नहीं है। अभिप्राय है कि भेद बुद्धि के रहने पर शरीर एवं स्व और पर की कल्पना होती है। स्व और पर की कल्पना कब होती है? स्व और पर की कल्पना होती है जब सूक्ष्म भेद बुद्धि के कारण से। किंतु जब भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, अभेद बुद्धि प्रकट हो जाती है, तब वह समस्त भेद व्यवहार भी उसी के साथ नष्ट हो जाता है। उस समय अखंड चित पिंड स्वरूप एकमात्र आत्म ज्योति का ही प्रतिभास होता है। यहाँ तक कि इस निर्विकल्प अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आदि का भी भेद नष्ट हो जाता है। यहाँ जो बताया गया है महानुभाव, शुद्ध अध्यात्म जो धर्म का मर्म है ना, वो यहाँ 4 लाइनों में समझा दिया गया है। धर्म का स्वरूप मात्र ऊपर स्थूल चीजों की क्रियाकलापों में नहीं होता है, बल्कि यहाँ इस चीज को समझने से होता है कि धर्म मात्र हम सोचे कि पूजा पाठ कर लेने मात्र से धर्म हो जाता है, व्रत उपवास करने मात्र से धर्म हो जाता है, वस्तुओं का त्याग करने मात्र से धर्म हो जाता है। वो धर्म की बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, स्थूल परिभाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वो आवश्यक नहीं है, लेकिन वो तो हमारे चर्या का एक प्रकार है। वास्तविकता में धर्म क्या है वो यहाँ बताया गया है कि जब तक भेद बुद्धि रहती है, भेद बुद्धि का मतलब है कि अलग अलग पना, कि यह पर है, ये है और ये है, सबको मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को जान रहा हूँ, शरीर को जान रहा हूँ, पर वस्तुओं को जान रहा हूँ। जब इन सभी चीजों को मैं अलग अलग देख रहा होता हूँ तो मेरी क्या है, भेद बुद्धि चल रही है। लेकिन जब अभेद बुद्धि चलती है उस समय हमारा क्या होता है, सिर्फ आत्म ज्योति आत्म स्वरूप के अलावा कुछ भी प्रतिभाषित नहीं होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए हमारे अंदर अभेद बुद्धि का प्रकट होना जरूरी है, तब हम जाकर के अपने आत्म स्वरूप को, जो कैसा है, अभिन्न अखंड चित्पिंड स्वरूप जो आत्म ज्योति है, उसको हम समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है। आगे कहते हैं कि हे स्वामिन, बिना किसी प्रयोजन के ही वैराग्य को प्राप्त होकर उन्नत चैतन्य स्वरूप का घात करने वाले इसी कर्म रूप दुष्ट शरीर के द्वारा हम दोनों के बीच में उत्पन्न किया गया भेद स्थित है। मतलब जो कर्म रूपी दुष्ट शत्रु है, इसने ही
भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप और हम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा आपके पास है वैसे ही हमारे पास है। तो फिर ये भेद क्यों हो गया हम और आप में? तो ये कर्म रूपी शत्रुओं ने हमारे और आपके बीच में ये भेद बना के रख दिया है, स्थापित कर दिया है कि हमारे साथ कर्म बंधे हुए हैं, आपके साथ कर्म नहीं है। बस इस कारण से हम में और आप में अंतर दिखाई दे रहा है। वास्तविकता में स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे आत्मस्वरूप में और आपके आत्मस्वरूप में कोई फर्क है नहीं, कोई अंतर नहीं है ऐसा। फिर आधि व्याधि, आधि बोलते हैं मानसिक कष्ट को, व्याधि बोलते हैं शारीरिक कष्ट को। जरा और मृत्यु आदि शरीर से संबंध रखने वाले हैं। मैं भगवान आत्मा उस शरीर से भिन्न हूँ, अतएव उस शरीर संबंधी वे जड़ आदि व्याधि आदि मेरा क्या कर सकते हैं? मैं भगवान आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। जो मैं हूँ वो मैं जो हूँ वो शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग हूँ, मैं अलग हूँ। शरीर अलग है और उसके अंदर बैठा मैं अलग हूँ। इसलिए शरीर के अंदर जो जड़ आदि व्याधि आती हैं वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष में अनेक आकारों और विकारों को करने वाले ये बादल आकाश मंडल में रहकर भी आकाश के स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं करते हैं, है ना। आकाश तो शुद्ध साफ स्वच्छ है, हमेशा है। बीच में बादल आते हैं तो उस आसमान को अलग अलग प्रकार से आकार प्रकार रूप दे करके उसे अलग अलग रंग भेद में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन बहुत क्षणिक होता है। जैसे ही बादल साफ होंगे तो आसमान फिर से शुद्ध साफ हो जाएगा। ऐसे ही यह मेरा आत्मा है। वर्तमान में कर्म लगे हुए हैं, इसलिए इसमें अलग अलग ये पर्याय सुख दुख आदि हर प्रकार से देखने को मिल रहा है। जब ये कर्म हट जाएंगे तो जैसा उसका स्वरूप है वास्तविक, वो वापस उसमें प्रकट हो जाएगा, शुद्ध स्वरूप निखर के आ जाएगा। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार जल के सूख जाने पर स्थल में स्थित हुआ मत्स्य मन में अतिशय कष्ट पाता है, उसी प्रकार संसार रूप घाम से जलने वाले शरीर को धारण करता हुआ यहाँ स्थित होकर मैं भी अतिशय कष्ट पा रहा हूँ। हे देव, जब तक मैं दयारूप अमृत के संबंध से अतिशय शीतलता को प्राप्त हुए तुम्हारे चरण कमलों में अपने हृदय को समर्पित करता हूँ, तब तक अतिशय सुख का अनुभव करता हूँ। तालाब का जल यदि सूख जाए तो उसके सूख जाने से क्या होता है? जो मत्स्य है वो मन में अतिशय कष्ट को पाता है, हैं? मछली है वो, उसको तो पानी चाहिए, लेकिन तालाब का पानी यदि सूखता है तो उसी प्रकार संसार रूप घाम से जलने वाले शरीर को धारण करता हुआ यहाँ स्थित होकर मैं भी अतिशय कष्ट पा रहा हूँ। हे देव, जब तक मैं दया रूप अमृत के संबंध से शीतलता को प्राप्त हुए तुम्हारे चरण कमलों में अपने हृदय को समर्पित करता हूँ, तब तक अस्य सुख का अनुभव करता हूँ। जब तक मुझे आपके चरण कमलों का, आपके चरणों का समागम मिलता है, तब तक मुझे सुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आपके चरण दया रूप अमृत से युक्त हैं, है ना। और जैसे ही इनसे दूर होता हूँ तैसे ही मुझे दुख आने लगता है ना। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि मतलब आपके चरण या आपका समागम मुझे जल के समान है और मैं मछली के समान हूँ, है ना। तो जैसे मछली तालाब में है और तालाब का पानी सूखने लगे तो मछली को कष्ट होने लगता है, वैसे ही जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके चरणों के साथ आपकी सन्निधि में हूँ तो मैं सुखी महसूस करता हूँ, और जब आपके चरण दूर होने लगते हैं तो मुझे कष्ट होने लगता है। यही यहाँ पे बताया गया है। हे शुद्ध आत्मन, इंद्रिय समूह के साथ यह मन चूंकि बाह्य पदार्थों से संबंध रखता है, अतएव उससे कर्म बढ़ता है।
हे आत्मन, इंद्रिय समूह के साथ मन चूंकि बाह्य पदार्थों से संबंध रखता है, बाहरी पदार्थों से संबंध रखता है मन, इसलिए कर्मों को बढ़ाता है। मैं उस कर्म से सदा और सब प्रकार से भिन्न हूँ, अथवा तुम्हारे चैतन्य से वह कर्म सर्वथा भिन्न है। यहाँ भी वही पूर्वोक्त कारण है। हे देव, मेरी स्थिति निश्चय से यहाँ तुम्हारे विषय में ही है ना। मेरी स्थिति कैसी है? तुम्हारे विषय में है। इसलिए यहाँ पर वही अपने चेतन आत्मा को कर्म और बाकी सब पदार्थों से अलग सिद्ध किया है ना। मन भले ही बाहरी पदार्थों में लगा रहता है ना, और मेरे ऊपर सारे कर्मों के उदय के कारण से ये सारी चीजें दिखाई देती हैं फलस्वरूप, लेकिन ये पक्का मान के चलिए कि मैं कर्मों से, इन सब पदार्थों से सर्वथा भिन्न हूँ, उनसे अलग हूँ, ऐसा मान के चलना चाहिए। हे आत्मन, तुम्हें लोक से, आश्रय से, द्रव्य से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, प्राणों से और उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन है? अर्थात इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं जो तुमसे भिन्न हैं। खेद है कि तुम प्रमादी होकर उनके द्वारा व्यर्थ में ही क्यों बंधन को प्राप्त हो रहे हो। हैं? हे आत्मन, अपने आत्मा को कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि द्रव्य से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, प्राणों से, सभी विकल्पों से क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं, जो अलग हैं। मतलब द्रव्य, शरीर, वचन, इंद्रिय, प्राण, ये सब कैसे? पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, और मैं उन पुद्गल द्रव्य से सर्वथा भिन्न हूँ, इसलिए अलग हूँ, है ना। लेकिन व्यर्थ में प्रमादी होकर के और बंधन को प्राप्त हो रहा हूँ। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते। देखो, जीव द्रव्य तो मैं हूँ, ठीक है, और पुद्गल द्रव्य कर्म हो गए। इसके अलावा धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये चार द्रव्य और रह गए। तो धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते, मेरा कुछ भी बुरा नहीं करते। वे चारों तो गति आदि स्थिति, अवकाश, वर्तना में सहायक होकर स्थित हैं। धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, आकाश द्रव्य अवकाश देने में सहायक है, और काल द्रव्य वर्तना में सहायक है, परिणमन कराने में, है ना। तो इस प्रकार से वो चारों द्रव्य अलग हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, किंतु कर्म एवं नौकर्म के स्वरूप से परिणत हुआ यह एक पुद्गल रूप शत्रु ही मेरे सानिध्य को प्राप्त होकर बंध का कारण होता है। मतलब चार द्रव्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनसे हमारा कोई सरोकार होता है, वो अपना काम करते हैं, हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करते। लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य के भेद रूप जो कार्बन वर्गणाएं हैं, ये कार्बन वर्गणाएं ही कर्म और नौकर्म रूप बदल करके और मेरे आत्मा के साथ चिपक जाती हैं, बंध को प्राप्त हो जाती हैं। तो मैंने उसे इस समय भेद भेद रूप तलवार से खंडित कर दिया है। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया है? खंडित कर दिया है। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार राग और द्वेष के द्वारा किए गए परिणामांतरों से पुद्गल द्रव्य परिणत होता है, उस प्रकार वे अमूर्तिक और आकाश आदि चार द्रव्य उक्त परिणामांतरों से परिणत नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेष से निरंतर प्राणियों के सदा कठोर कर्म का बंध होता है, उससे यह संसार होता है, और उस संसार में दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। इस कारण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक उक्त राग और द्वेष का परित्याग करना चाहिए। जिस प्रकार राग द्वेष के कारण से ही पुद्गल द्रव्य परिणत होता है कर्म रूप में, है ना। कार्बन वर्गणाएं पूरे आकाश में, है ना, पूरे तीनों लोक में फैली हुई हैं, और जैसा राग द्वेष हम करते हैं
वैसे रूप में वो पुद्गल परमाणु कर्म रूप में बदल करके ज्ञानावरणादि कर्म रूप में बदल जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार वे अमूर्तिक आकाश आदि चार द्रव्य उक्त परिणामांतरों से परिणत नहीं होते। पुद्गल द्रव्य केवल परिणत होता है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता राग द्वेष के कारण से, है ना। केवल पुद्गल द्रव्य में परिणमन होता है। तो उक्त राग और द्वेष से निरंतर प्राणियों के सदा कठोर कर्म का बंध होता है, उससे यह संसार होता है। उस कर्म बंध से संसार चलता है, उस संसार में दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। इस कारण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक राग और द्वेष छोड़ना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य है, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें जो बताया गया है कि राग द्वेष के कारण से पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप में बदलती हैं। ये लाइन आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। राग द्वेष के कारण से पुद्गल वर्गणाएं या पुद्गल परमाणु कर्म रूप में बदलती हैं, ठीक। लेकिन राग द्वेष के कारण से धर्म अधर्म और आकाश और काल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि राग द्वेष से केवल पुद्गल द्रव्य में परिवर्तन होता है, धर्म अधर्म आकाश काल में परिवर्तन नहीं होता है। वे चारों तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो पुद्गल है वो कर्म रूप में परिवर्तित हो जाता है राग द्वेष के कारण से, है ना। तो इस चीज को आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, है ना। तो इसलिए हमें राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। आगे कहते हैं, रे मन, तू बाह्य पर पदार्थों में बहुत से राग द्वेष रूप विकल्पों को करके व्यर्थ ही दुख के कारणीभूत अशुभ कर्म को क्यों करता है? यदि तू एकत्व को प्राप्त होकर, अद्वैत भाव को प्राप्त होकर आनंद रूप अमृत के सद्भूत शुद्ध आत्मा में निवास करे तो निश्चय से ही महान सुख को प्राप्त हो सकेगा। मन को समझा रहे हैं कि तुम क्यों राग द्वेष के विकल्पों में फंसते हो, क्योंकि राग द्वेष ही तो दुख के कारण है। अब तुम क्या करो, एकत्व को प्राप्त होकर के आनंद रूप अमृत के समुद्र भूत, अमृत का सागर जो शुद्ध आत्मा है, आनंद रूप अमृत का सागर जैसे यह आत्मा है, वह आत्मा शुद्ध निवास, तो आत्मा में ही निवास करे तो फिर सुख मिल पाएगा। बाकी राग द्वेष करते रहने से कभी भी सुख नहीं मिलेगा, दुखी दुख मिलेगा। हे जिन हृदय में इस प्रकार का स्थिर विचार करके यह जन शुद्धि के लिए आपके चरणों के प्रसाद से निर्दोष अध्यात्म रूपी अद्वितीय तराजू या कांटा पर एक ओर चढ़ता है और दूसरी ओर उस सदोष करने के लिए दुर्जय कर्म रूप शत्रु बलात् स्थित होते हैं। इसलिए हे भगवान, इस विषय में आप मध्यस्थ साक्षी हैं। मतलब एक प्रकार हम अपनी शुद्धि करने के लिए आपके चरणों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, और अध्यात्म रूपी तराजू में एक और हम आपकी भक्ति को चढ़ाते हैं और दूसरी ओर कर्म रूपी शत्रु बलात् स्थिर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आप मध्यस्थ हैं, आप हमारे जो पुण्य कर्म है उनको भी देखते हैं और जो पाप कर्म है उनको भी देखते हैं। दोनों को देख करके और फिर उनमें जो ज्यादा हो जाता है उसी का फल हमको मिलने लगता है। ऐसा यहाँ पे सार रूप में बताया गया है। निश्चय से द्वैत ही संसार तथा अद्वैत ही मोक्ष है। द्वैत का मतलब है जहाँ दो चीजें बताई जाएं, ठीक है। भेद रूप परिणाम भेद रूप चर्चा जहाँ की जाती है वो द्वैत कहलाता है। द्वैत मतलब दो, मतलब जहाँ पर आत्मा और पर दोनों को समझा जाए वो द्वैत है।
और अद्वैत का कहलाता है जहाँ केवल आत्मा को ही समझा जाए, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी है ही नहीं, तो वो मोक्ष है। यहाँ कहने का मतलब यह इन दोनों के विषय में संक्षिप्त कथन है जो चरम सीमा को प्राप्त है। जो भव्य जीव धीरे धीरे इस विचित्र प्रथम द्वैत पद से निकलकर अद्वैत पद का आश्रय करता है, भाई यद्यपि निश्चयतः वाच्य वाचक भाव का अभाव हो जाने के कारण संज्ञा से रहित हो जाता है, फिर भी व्यवहार से वह ब्रह्मा आदि पर ब्रह्म परमात्मा नाम को प्राप्त करता है। मतलब अद्वैत पद का आश्रय लेता है, फिर भी वह क्या करता है, हैं? वाच्य वाचक भाव का अभाव हो जाने के कारण से संज्ञा से रहित है। देखो, जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो केवल शुद्ध चेतन आत्मा बचा है, तो वो तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई संज्ञा नहीं होती, वाच्य वाचक भाव से रहित हो चुका है, मोक्ष गया जीव। लेकिन फिर भी व्यवहार चलाने के लिए उसे ब्रह्मा आदि ब्रह्मा परम ब्रह्म परमात्मा नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि हमारे लिए व्यवहार चलाने के लिए कुछ तो नाम देना पड़ेगा। भगवान आत्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म, ये नाम हमें देने पड़ते हैं व्यवहार से। निश्चय से तो वे नाम रहित हो चुके हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है ना, तो उसे कहते हैं अद्वैत। हे जिनदेव, केवल ज्ञानी आपने जो मुक्ति के लिए चारित्र बतलाया है, उसे निश्चय से मुझ जैसा पुरुष इस विषय पंचम काल में धारण नहीं कर सकता। इसलिए पूर्वोपार्जित महान पुण्य से यहाँ जो मेरी आपके विषय में दृढ़ भक्ति हुई है, वही मुझे संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज के समान है? मतलब हे भगवान, आपके विषय में पूर्व उपार्जित पुण्य के कारण से आपके विषय में, आपके चरणों के विषय में जो मेरी भक्ति उत्पन्न हुई है, यही भक्ति जहाज के काम करेगी संसार से पार उतारने के लिए, और कुछ भी सहारा नहीं है। हे देव, मैंने चिरकाल से संसार में पद विवरण करते हुए बहुत बार इंद्रपद, निगोद पर्याय तथा बीच में और भी जो समस्त आनंद भाव प्राप्त किए हैं, उनमें मुक्ति को प्रदान करने वाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणति को छोड़कर और कोई भी अपूर्व नहीं है। मतलब चारों गतियां घूमी हैं, इंद्रपद भी प्राप्त किया है, निगुत प्रया भी प्राप्त की है, नरकों में भी गए हैं, हर जगह होके आए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो परिणति है, उसका मुकाबला किसी से नहीं कर सकते, वो अपूर्व है। इसलिए रत्नत्रय स्वरूप जिस पदवी को अभी तक मैंने कभी प्राप्त नहीं किया, बस उस पदवी को प्राप्त करके अपने आप को पूर्ण करना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में किसी भी चीज को प्राप्त कर लूं रहूंगा तो अपूर्ण ही, पूर्ण कभी नहीं हो पाऊंगा, है ना, हमेशा अधूरा बना रहूंगा। इसलिए उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रत्नत्रय रूप धर्म को धारण करना पड़ेगा। हे जिनेन्द्र प्रभु, श्री भगवान पीर नंदी गुरु ने प्रसन्नचित होकर के उच्च पद अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए जो मेरे चित्त में थोड़े से उत्तम उपदेश रूप वचन का आरोपण किया है, उसके प्रभाव से क्षण नश्वर जो एक पृथ्वी तल का राज्य है वह तो दूर रहे, किंतु मुझे वह तीन लोक का राज्य भी प्रिय नहीं है। कह रहे हैं देखो, हे भगवान, प्रसन्नचित्त होकर के मतलब मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए जो हमारे मन में उपदेश रूपी वचन का आरोपण किया गया है, जिससे मुझे मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है, अब उसका प्रभाव ये हो गया है हमारे अंदर कि यदि कोई तीनों लोगों का भी राज्य दे दे, मतलब मध्य लोक का तो छोड़ो, तीनों लोगों का राजा भी यदि कोई बना दे तो भी मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आपके आपके चरणों की सेवा से मुझे
जो मोक्ष पद है उसको प्राप्त करने का उपाय मिल गया है ना। और आपके उपदेश रूपी जो वचन है वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उन्हीं का प्रभाव है कि आपके उपदेश रूपी वचनों से जो मेरे अंदर बदलाव हुआ है, उसी से अब उसका प्रभाव ऐसा है कि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए है। और अंतिम श्लोक कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य निर्मल श्रद्धा से अपने शरीर को नम्रीभूत करके तीनों संध्या कालों में अरहंत भगवान के आगे श्री पद्मनंदी सूरी के द्वारा विरचित इस आलोचना रूप प्रकरण को पढ़ता है, वह निश्चय से आनंद के स्थानभूत उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है, जिसे योगीश्वर तपस्चरण के द्वारा प्रयत्न पूर्वक चिरकाल से खोजा करते हैं। तो तीनों संध्याओं में नम्रीभूत होकर के, तीनों संध्याएं किसे कहते हैं? सुबह, दोपहर और शाम, तीन संध्याएं कहलाती हैं। संध्या मतलब संधि काल, है ना। संध्या का मतलब केवल शाम नहीं होता, संध्या का मतलब संधि काल, जहाँ दो प्रहर जुड़ते हैं उसे कहते हैं संधि काल। तो सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे तीनों संध्या कालों में अनंत भगवान के आगे श्री पद्मनंदी सूरी के द्वारा विरचित, पद्मनंदी सूरी के द्वारा लिखे गए इस आलोचना रूप प्रकरण को पढ़ता है जो भी व्यक्ति, वह निश्चय से आनंद के स्थानभूत उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। पद्मनंदी आचार्य महाराज के गुरु का नाम वीर नंदी है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वीर नंदी के शिष्य, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आलोचना अधिकार यहाँ पे समाप्त हुआ। कल शनिवार है, परसों रविवार है, सोमवार को फिर से क्लास लगेगी अपनी। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दर्शन गिरवाणी माता